सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज ज्योतिष शास्त्र के बेहद ही अचूक और सटीक प्रामाणिक सूत्रों की यहाँ हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष में रुचि रखने वाले मित्रों अथवा ज्योतिष की प्राथमिक जानकारी रखने वाले वाचक मित्रों को भी यह प्रामाणिक सूत्र अगर पता रहते हैं तो अपनी खुद की जन्म पत्री विश्लेषण करते अथवा अन्य किसी की जन्म पत्री विश्लेषण करते समय बेहद ही उपयोगी साबित होते हैं। जन्म लग्न कुंडली में अगर कोई भी ग्रह उच्च अवस्था में उच्च राशिस्थ रहता है, पर वही ग्रह अगर नवमांश कुंडली में नीचे राशिस्थ हो जाता है या शत्रु राशिस्थ हो जाता है, तो विश्वास कीजिए उस व्यक्ति को उस ग्रह का उच्च के समान फल न मिलते हुए एक सामान्य परिणाम ही व्यक्ति को मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर जन्म लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह नीचस्थ अवस्था में है और नवमांश कुंडली में वही ग्रह अगर उच्च राशिगत हो जाता है, विराजमान होता है, तो विश्वास कीजिए उस व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका में उस ग्रह संबंधित हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होता है। कोई भी ग्रह अगर लग्न कुंडली में उच्च का है और नवमांश पत्रिका में भी उच्च का रहता है, तो वह व्यक्ति के जीवन पर उस ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है और ऐसे ग्रह को ज्योतिष की परिभाषा में वर्गोत्तमी ग्रह कहा जाता है और व्यक्ति के जीवन पर वह ग्रह जन्म पत्रिका में जो भाव का स्वामी होता है वह भाव संबंधित आजीवन पर्यंत हमेशा शुभ परिणाम ही प्राप्त होते रहते हैं। जन्म पत्रिका में अगर कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में रहता है, तो कोई भी राशि में तो वक्री तो अवश्य वक्री होता है। अगर मान लीजिए उच्च राशिगत वह ग्रह वक्री होता है, तो उस व्यक्ति को उस ग्रह का फल नीच राशि समान मिलता है। ठीक उससे विपरीत अगर कोई ग्रह नीचे राशि में अगर वक्री होकर के जन्म पत्रिका में विराजमान होता है, तो उस ग्रह का फल व्यक्ति को उच्च राशि अनुसार मिलता है। ठीक उसी प्रकार अष्टम स्थान में शनि महाराज और राहु महाराज की उपस्थिति रहती है, तो शनि महाराज और राहु महाराज सदैव अष्टम स्थान में देखा गया है शुभ परिणाम ही देते हैं। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह भी होता है, कई ज्योतिष मित्रों के मत अनुसार अष्टम स्थान में अगर राहु महाराज होते हैं तो धन भाव में केतु महाराज ही रहते हैं, तो ठीक धन भाव और अष्टम भाव में राहु और केतु महाराज की उपस्थिति से कई ज्योतिष मित्रों के मत अनुसार यह एक प्रकार का पितृदोष होता है। पर पितृदोष होने उपरांत यहाँ पर यह ग्रह अर्थात राहु महाराज शुभ परिणाम देते हुए पाए गए हैं। अष्टम स्थान के स्वामी से अगर शनि महाराज का संबंध होता है या अष्टम में खुद शनि महाराज बनते हैं जिस पत्रिका में, तो उस जन्म पत्री या उस व्यक्ति को हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होता है। लग्न पत्रिका में 12 भाव है और 12 भाव का अपना खुद का अलग और अनन्य स्थान और हर एक भाव की अलग अलग योग्यता और अलग अलग बाबतें होती हैं। पर लग्न, पंचम और नवम भाव यह 3 भाव जन्म पत्रिका में व्यक्ति के जीवन पर सविशेष
असर करता रहते हैं। यह 3 भाव के स्वामी अगर नैसर्गिक रूप से कोई भी पाप ग्रह भी होते हैं उसके स्वामी, तो सदैव उसका फल व्यक्ति को शुभ परिणाम ही प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगर 6ठे भाव और 11वें भाव, यह 2 भाव के स्वामी जन्म पत्रिका में अगर उच्च राशिगत स्थित है, तो व्यक्ति को उच्च राशिगत फल न मिलते हुए उसे साधारण फल मिलता है। और उससे विपरीत अगर 6ठे और 11वें भाव के स्वामी अगर नीच राशिस्थ है, तो विश्वास कीजिए यहाँ पर व्यक्ति को नीच राशि का फल न मिलते हुए शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। यह कुछ प्रमुख ज्योतिष के अनुभूत प्रामाणिक सूत्र देने का प्रयास किया। इसके उपरांत भी कई प्रमाणित और सूत्र भी है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ज्योतिषी अपनी खुद की जन्म पत्री विश्लेषण करता है या ज्योतिषी के तौर पे आप अपने यजमान की कोई भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, तो इस समय आपको सिर्फ जन्म लग्न कुंडली ही नहीं, पर साथ ही साथ नवमांश कुंडली, दशा महादशा, गोचरीय ग्रह अवस्था, यह सब तथ्यों पर भी विचार करके अगर आप भविष्य फल कथन करते हैं, तो आपका फल कथन सही और सटीक रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है। धन्यवाद। जय सियाराम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा।